हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार जोशी आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सीबीएसई के द्वारा जो सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए जो नई एग्ज़ाम पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में बताऊंगा। COVID-19 pandemic caused almost all CBSE schools to mode in a virtual mode for most part of the academic session of 2020-21। COVID-19 की वजह से CBSE के बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स हैं के उन सब में पिछले सत्र में जितनी भी पढ़ाई हुई है वो सिर्फ वर्चुअल मोड से ही हुई है। Due to the extreme risk associated with the conduct of board examination during the second wave in April 2021, अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव की वजह से बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाना इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्जामिनेशन सत्र 2021 के लिए रद्द कर दिए थे। एंड रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ ए क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी। और रिजल्ट तैयार करने के लिए एक विश्वसनीय, नमनीय और एक वैध वैकल्पिक मूल्यांकन पॉलिसी लॉन्च की गई। दिस इन टर्न ऑल्सो नेसेसिटेटेड deliberation over alternative ways to look at the learning objective as well as the conduct of the board examination for the academic session 2021-22 in case the situation remains unfeasible। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कुछ अल्टरनेटिव वेज इंट्रोड्यूस किए हैं, बताए हैं, जिससे कि 2021-22 के बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। द स्पेशल स्कीम फॉर सेशन 2021-22 सेशन 2021-22 के लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है। इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट, academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। एकेडमिक सेशन जो है मतलब सत्र 2021-22 उसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों टर्म के लिए 50% सिलेबस रखा गया है। 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म के लिए, 50% सिलेबस सेकेंड टर्म के लिए। द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 will be divided into 2 terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concept and topics by the subject expert, and the board will conduct examination at the end of each term on the basis of the bifurcated syllabus। एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए जो सिलेबस है वो 2 टर्म में डिवाइड किया गया है और उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं और टॉपिक्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहें, और इसके लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और बोर्ड मिल करके उस सिलेबस को बाइफरकेटेड करेगा और लास्ट में टर्म के एंड में बोर्ड एग्ज़ाम लेगा। दिस इज़ डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th एंड 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। और इसके करने के पीछे मकसद ये है कि सिचुएशन सुधरने के बाद एटलीस्ट सेशन के एंड में बोर्ड इस कंडीशन में आ जाए कि क्लास 10th और 12th के लिए वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सके। सेकेंड पॉइंट, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2021। सिलेबस जो है इस सत्र के लिए वो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि जो सिलेबस जुलाई 2021 में डिसाइड किया गया था उसी को बेस मान करके इसका रेशनलाइजेशन किया जाएगा। फॉर एकेडमिक ट्रांजैक्शंस however, school will follow the curriculum and syllabus released by the board-wide curriculum number F1001 CBSE Academic Curriculum 2021 dated 31st March 2021। कहने का मतलब ये है कि
सिलेबस का जो क्राइटेरिया होगा वो बोर्ड का जो लेटर है जिसका रेफरेंस नंबर इसमें दिया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए इसको डिसाइड किया जाएगा। स्कूल विल ऑल्सो यूज़ अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑन ट्रांजिटिंग द करिकुलम। स्कूल जो है वो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे और एनसीईआरटी के द्वारा जो भी करिकुलम से संबंधित इनपुट्स दिए जाते हैं उन सबको ध्यान में रखेंगे। थर्ड पॉइंट, efforts will be made to make internal assessment, practical project work more credible and valid as per the guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of mark. Internal assessment, practicals, project work इस तरीके से एसेस किए जाएंगे जिससे कि एक क्रेडिबल और वैलिड असेसमेंट किया जा सके और उसके साथ साथ बोर्ड अपनी मॉडरेशन पॉलिसी भी अनाउंस करेगा जिससे कि मार्क्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। नाउ डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। इस सत्र के लिए करिकुलम किस तरीके से ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज़ परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल। स्कूल्स जो हैं वो अपनी टीचिंग जो है डिस्टेंस मोड में ही चलाएंगे जब तक कि अथॉरिटीज़ स्कूल ओपन करने की परमिशन नहीं देती। फॉर क्लास 9th and 10th, internal assessment throughout the year irrespective of term 1st and 2nd would include the 3 periodic tests, student enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening activities और प्रोजेक्ट। क्लास 9-10 के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसके अंदर 3 पीरियडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ या फिर प्रोजेक्ट वर्क को शामिल किया जाएगा। क्लास 11th and 12th, the internal assessment throughout the year irrespective of term 1st and 2nd would include end of the topic or unit test, exploratory activities, practicals and project। क्लास 11th और 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट जो है उसके अंदर टॉपिक के एंड या यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट उसमें शामिल किए जाएंगे। उसके साथ साथ टर्म 1st और टर्म 2nd के एग्जामिनेशन तो इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। School would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital format। स्कूल जो है वो हर स्टूडेंट का प्रोफाइल रखेगा ताकि उसका असेसमेंट जो किया गया है पूरे साल भर के दौरान उसको क्रिएट करके रखेगा और उसको डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करके रखेगा। CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT प्लेटफॉर्म। CBSE जो है वो स्कूल्स को इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने के लिए CBSE IT प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगा। गाइडलाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी रिलीज्ड अलॉन्ग विद द रैशनलाइज्ड टर्म वाइज डिवाइडेड सिलेबस फॉर द सेशन 2021-22। इंटरनल असेसमेंट के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए रैशनलाइज्ड टर्म वाइज सिलेबस जो है इस सेशन के लिए उसके लिए गाइडलाइंस रिलीज़ की जाएगी। The board would also provide additional resources like sample assessment, question banks, teacher training, etc. for making reliable and valid internal assessment। इसके साथ साथ बोर्ड जो है वो सैम्पल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक और टीचर ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराएगा जिससे कि एक रिलायबल और वैलिड इंटरनल असेसमेंट किया जा सके। टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। At the end of the first term, the board will organize term first examination in a flexible schedule to be conducted between November-December 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad। फर्स्ट टर्म के एंड में बोर्ड जो है वो टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और इस का जो ड्यूरेशन रहेगा वो नवंबर-दिसंबर रहेगा और 4 to 8 weeks के टाइम ड्यूरेशन में ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारी कंट्री जहाँ पर स्कूल सिचुएटेड हैं वहाँ पर उनके लिए अलग अलग तरीके से उस पीरियड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। एग्ज़ाम की डेट जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफाइड करवाई जाएगी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग केस बेस्ड MCQs एंड MCQs ऑन असर्शन रीजन टाइप।
क्वेश्चन पेपर जो है वो MCQ बेस्ड होगा, जिसमें केस स्टडी और अजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 minutes and it will cover only the rationalized syllabus of term first only. It means approximate 50% of entire syllabus. इस टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट रहेगा और सिलेबस जो है वो उस फर्स्ट टर्म का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है लगभग 50% वो रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर जो है CBSE स्कूल्स को भेजेगा और उसके साथ साथ मार्किंग स्कीम भी भेजी जाएगी। The exam will be conducted under the supervision of external center superintendents and observers appointed by CBSE. एग्ज़ाम जो है वो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर्स जो CBSE के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे उनके सुपरविजन में कंडक्ट करवाया जाएगा। द रेस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal or alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day. स्टूडेंट के जो रेस्पॉन्स हैं वो OMR शीट में कैप्चर किए जाएंगे और उनको स्कैन करने के बाद में डायरेक्टली CBSE पोर्टल या अल्टरनेटिव जो भी इवोल्यूशन ऑप्शंस होंगे उनके थ्रू उनको इवोल्यूट करने के बाद में सेम डे उनको CBSE की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। और इसके बारे में जो अंतिम दिशा निर्देश हैं वो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन यूनिट है वो कन्वे करवाएगा। मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स होंगे वो स्टूडेंट के ओवरऑल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। टर्म सेकंड एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म सेकंड और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड ओनली। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। सेकेंड टर्म के एंड में बोर्ड जो है वो टर्म सेकेंड या ईयर एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा और उसका सिलेबस जो रिमेनिंग 50% है वो रहेगा। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च-अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय द बोर्ड। और इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा मार्च-अप्रैल 2022 और वो CBSE के द्वारा जो फिक्स सेंटर होंगे एग्जामिनेशन सेंटर वहीं पर कंडक्ट करवाया जाएगा। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा एंड हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप। और क्वेश्चन पेपर के अंदर केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इन केस द सिचुएशन इज नॉट conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term second also. अगर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती है तो उस कंडीशन में MCQ बेस्ड 90 मिनट का एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। मार्क्स ऑफ द टर्म सेकंड एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। और टर्म सेकंड के जो मार्क्स होंगे वो भी स्टूडेंट के फाइनल ओवरऑल स्कोर में इंक्लूड किए जाएंगे। Assessment examination as per different situations. In case the situation of the pandemic improves and students are able to come to school or center for taking the exams, अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है और स्टूडेंट जो है वो स्कूल आने में एबल होते हैं तो जो एग्ज़ाम है वो स्कूल या सेंटर्स पर ही ले जाएंगे। Board would conduct term first and term second examination at the school or centers and the theory marks will be distributed equally between the two exam. अगर सिचुएशन सुधर जाती है तो बोर्ड जो है वो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जामिनेशन स्कूल या सेंटर्स पर ही करवाएगा और थ्योरी मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। In case the situation of the pandemic forces complete closure of school during November-December 2021, अगर नवंबर-दिसंबर 2021 में स्कूल पूरी तरह बंद रहते हैं बट टर्म सेकंड एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स, लेकिन टर्म सेकंड एग्ज़ाम जो है वो स्कूल या सेंटर्स पर होंगे। टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। टर्म फर्स्ट का जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन घर से दे सकता है। इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्ज़ाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। उस कंडीशन में इस एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो फाइनल स्कोर में रिड्यूस किया जा सकता है एंड द वेटेज ऑफ द टर्म सेकंड एग्ज़ाम विल बी इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। और टर्म सेकंड के एग्ज़ाम का जो वेटेज है उसको बढ़ाया भी जा सकता है।
In case the situation of the pandemic forces complete closure of school during March-April 2022, अगर मार्च-अप्रैल 2022 तक भी पैंडमिक की वजह से स्कूल ओपन नहीं होते हैं, बट टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स, लेकिन टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम जो हैं वो स्कूल या सेंटर पर होते हैं. रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट. तो उस कंडीशन में रिजल्ट जो है वो टर्म फर्स्ट का जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन हो और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर तैयार किया जाएगा. The weightage of marks of term first examination conducted by the board will be increased to provide year-end result of candidates. टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन का जो वेटेज है वो बोर्ड बढ़ा सकता है ताकि ईयर एंड रिजल्ट्स जो है कैंडिडेट का वो तैयार किया जा सके. In case the situation of the pandemic forces complete closure of school and board conducted term first and second exams are taken by the candidates from home in the session 2021-22. फोर्थ जो कंडीशन आ रही है कि पेंडेमिक की वजह से मान लीजिए स्कूल पूरी तरीके से बंद रहते हैं पूरे सेशन में और टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड एग्जामिनेशन जो है वो कैंडिडेट घर से ही देता है. रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड एग्जाम्स टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन क्लास 10th और 12th सब्जेक्ट टू द moderation और other measures to ensure validity and reliability of the assessment. तो इस कंडीशन में रिज़ल्ट जो है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क्स टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के बेसिस पर तैयार किया जाएगा, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो. और उसके साथ साथ मॉडरेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रखा जाएगा जिससे कि एक वैलिड और रिलायबल असेसमेंट किया जा सके. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को CBSE की जो नई एग्ज़ाम पॉलिसी है सत्र 2021-22 के लिए वो आपको विस्तृत रूप से समझ में आई होगी. फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके उसको भेजें. वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.